कटनी जिले में आज एक भव्य माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान देश के कोने कोने से आए खनन व्यापारियों ने कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कॉन्क्लेव के आयोजन को देखते हुए गत दिवस युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिव्यांशु अंशु मिश्रा ने कलेक्टर को एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से विशेष मुलाकात करने की मांग रखी थी। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से यह कहा था कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री को 2000 करोड़ रुपए के एक बड़े घोटाले के दस्तावेज मुख्यमंत्री को सौंपना चाहते हैं। अंशु मिश्रा ने 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की दस्तावेज मुख्यमंत्री को सौंपने की बात क्या उठाई, हंगामा मच गया। आज दिव्यांशु मिश्रा सहित उनके 30 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया गया। जब तक मुख्यमंत्री कटनी में कॉन्क्लेव अटेंड कर वापस भोपाल के लिए रवाना नहीं हो गए, तब तक सभी को कैद रखा गया। देर शाम बाहर निकलने के बाद दिव्यांशु ने ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। 70 करोड़ रुपए की हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और जीएसटी को जोड़ के एक राशि माइनिंग एक्सपर्ट्स और सीए से बनवाई थी और विधिवत उसके पूरे कागजात ये मैंने इसमें अटैच किए थे। इसमें सहारा जमीन घोटाला, आदिवासी जमीन घोटाला, बॉक्साइट माइनिंग खनन, रेत का अवैध उत्खनन के संपूर्ण ब्यौरा संपूर्ण डाटा उपस्थित है। मैं ये आपको सौंप रहा हूँ, आपसे इस आग्रह के साथ सौंप रहा हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तक आप इसको पहुँचाएंगे और मैं प्रयास करूँगा कांग्रेस के विधायक दल द्वारा जल्द उनसे समय लेके मिलूंगा और उनको पेन ड्राइव जो मेरे पास उपलब्ध है वो पेन ड्राइव उनको सौंपूंगा। मेरे पास पूरा डाटा माइनिंग लीज से लेके और किसके नाम से यस लॉजिस्टिक्स के नाम से माइनिंग सैंक्शन हुई है इसका पूरा विधिवत डाटा मेरे पास उपलब्ध है। लगभग कंपाउंड इंटरेस्ट और जीएसटी मिला के डाटा 2000 करोड़ का पहुंच रहा है, जिसकी अविलंब से वसूली करी जानी चाहिए, जिससे हमारे मध्य प्रदेश में निवेश आए, सरकारी कोष में पैसा आए। ये ज्ञापन हम आपको दे रहे हैं और इस उम्मीद के साथ दे रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेंगे। मिलना चाह रहे थे आप मुख्यमंत्री? हमारे कटनी जिले में मध्य प्रदेश सरकार का माइनिंग कॉन्क्लेव लगने जा रहा था। मंत्री महोदय से कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये मांग करी थी कि हमको और माइनिंग एक्सपर्ट्स की कुछ टीम को, जो कि अन्य प्रदेश से हमने बुलवाई है, कुछ सीए की टीम थी, उनसे हमने एक डाटा निकाला है, एक आंकड़ा निकाला है जो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कुछ दिनों पहले विधानसभा में बताया था कि 443 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक जी से वसूली जानी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट और जीएसटी मिला के जो माइनिंग एक्सपर्ट्स की टीम और जो इस देश के ख्याति प्राप्त सीए की टीम है, उन लोगों ने इस आंकड़े को निकाला है 31/7/2025 तक जो कैलकुलेशन है वो है 1759 करोड़ 1,91,873 रुपए। ये आंकड़ा 31/7/2025 तक का आंकड़ा है जो एक्सिस माइनिंग पे जीएसटी और कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है उसको जोड़ के है। अब एक महीना ये और निकल चुका है, उसमें लगभग 150 से 200 करोड़ का ये आंकड़ा और बढ़ेगा। मैं कल से जो बताता आ रहा था कि लगभग 2000 करोड़ रुपए संजय पाठक जी की कंपनियों से, पारिवारिक कंपनियों से वसूला जाना है। उस वसूली को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये आंकड़ा देना चाह रहा था। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करना चाह रहा था और मांग करता हूं कि आदिवासी जमीन घोटाला जो है, जिसका मैं खुद शिकायत करता हूं, उसकी जांच ईडी से कराई जानी चाहिए। जो हमारे 4 आदिवासी साथी हैं वो लगातार गायब है, उनके मोबाइल बंद है, हम लोगों ने लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास किया है, उनको छुपा के रख लिया गया है। इसमें केंद्रीय एजेंसी जब इन्वॉल्व होंगी तब बहुत बड़ा खुलासा होगा। 25 सालों के बैंक स्टेटमेंट इनके निकाले जाने चाहिए। कुछ बैंक स्टेटमेंट्स मेरे पास भी हैं, मैं बताना चाहता हूं। बहुत बड़ा घोटाला, चूंकि वह सब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यस लॉजिस्टिक्स के नाम से इन लोगों ने माइनिंग लीज सैंक्शन कराई है डिंडोरी में। ये उसके कागज और विधिवत पूरा डाटा मेरे पास उपलब्ध है। ये देखिए पूरे खसरे नक्शे सहित ये जो लीज है उसके कागज मेरे पास उपलब्ध है। मैं बताना चाहूंगा कि चाहे एक्सिस माइनिंग का मामला हो, चाहे सहारा जमीन घोटाला हो,
श्री आशुतोष मनु दीक्षित जी द्वारा शिकायत करी गई थी। दोनों मामलों में ईडी की एंट्री बहुत आवश्यक है, तब जाके मामला पूरा पारदर्शी तरीके से आप सबके बीच में सामने आ पाएगा। जो कटनी जिले के भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक जी, उन्होंने एक घोटाले को बहुत बड़े एक नेक्सस को जन्म दिया है, चाहे जमीन हो चाहे माइनिंग सेक्टर हो। आज माइनिंग कॉन्क्लेव लगा हमारे कटनी में, बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत खुशी की बात है। हम सब बहुत प्रफुल्लित थे कि इतना बड़ा माइनिंग कॉन्क्लेव हमारे कटनी में लगा। पर जो डिफॉल्टर्स जिनके ऊपर 2000 करोड़ की पेनाल्टी है, उन्होंने बैठकर माइनिंग कॉन्क्लेव को कलंकित किया। अब मैं आप सबके बीच में बताना चाहता हूं, अरिंदम में माइनिंग कॉन्क्लेव लगा था, उसकी नाक के जस्ट सीधे टीआईटी की जमीन है, ट्विंस किचन की जमीन है। हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिया, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया और नगर निगम उसकी जांच करके जमीन वापस देने को तैयार नहीं है। तो आप ये देखिए कितने वृहद स्तर में कई हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। चाहे आदिवासी मामला हो, चाहे सारा जमीन का मामला हो, चाहे एक्सिस माइनिंग का मामला हो, घोटाले की चरम सीमा पार हो चुकी है। इससे डर के आज हम लोगों को सवेरे से यहां पर लाके एनकेजे थाने में हाउस अरेस्ट करके रखा गया। पर इनके दम है कितना, दमन में तेरे देखा है और देखेंगे कितने दिनों तक हमको दबा सकेंगे ये। मैं अपने कांग्रेस विधायक दल के माध्यम से बहुत जल्दी मुख्यमंत्री महोदय के पास जाकर और मुख्यमंत्री महोदय को ये आंकड़ा दूंगा। आज जिला प्रशासन ने मुझसे ये बोला है कि माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम ये बात सीएम साहब तक भेजेंगे। मेरी सीएम साहब के माध्यम से मांग है, सीएम साहब से बारंबार मांग है, ऐसे घोटालेबाजों पर अंकुश लगाइए। पूरा कटनी जिला कलंकित कर रहे हैं ये लोग। आपको बताना चाहता हूं, भारत देश में एक नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। कटनी जिले में एक नारा आज से चालू हो गया है, खनिज संपदा चोर गद्दी छोड़, जमीन चोर गद्दी छोड़। लगातार कटनी को कलंकित करने का इन लोगों ने काम किया है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरी मोहन यादव जी से मांग है, जल्द ये 2000 करोड़ की रिकवरी, सहारा जमीन घोटाले की जो जमीन है उनको शासन के अधीन किया जाए। आदिवासियों की जो जमीन है उनको शासन के अधीन किया जाए। ईडी की इसमें एंट्री हो, उन चारों आदिवासियों को ढूंढा जाए कि वो चारों आदिवासी कहां हैं, जिंदा भी है कि नहीं है इनके राज में। ये कुछ भी करवा सकते हैं पैसे की लालच में। उसकी जांच हो, केंद्रीय एजेंसी इनकी जांच करे। कटनी जिले में और उमरिया जिले में मेरे पास तथ्य प्रमाण रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध है, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं आपको। माननीय संजय पाठक जी का बैकडोर से रेता के साथ पार्टनरशिप थी। जब इन्होंने देखा कि एक्सिस माइनिंग रेता में भी हो चुकी है और लगातार खुल के मामले सामने आ रहे हैं, तो आनंद फानंद में रेता का ठेका सरेंडर कर दिया। पूरे तथ्य पूरे प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है पेन ड्राइव के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनको दूंगा ये। तो आप ये देखिए, ऐसा कोई व्यापार नहीं बचा, ऐसा कोई तरीका नहीं बचा जिस तरीके से जनता को लूटने का काम किया गया इनके द्वारा। तो कुछ भी हो जाए, कितना भी ये परेशान कर ले हमको, युवक कांग्रेस के साथियों को, कांग्रेस के साथियों को, हम जनता के हित में लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज हम 8-10 दिन के यहां पर बंद थे, 8-10 घंटा, चाहे हमको 8-10 महीने के लिए भी जेल में डाल लें, यहां उपस्थित और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संजय पाठक जैसे भ्रष्टाचारियों पर भारी पड़ेगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द मैं माननीय मोहन यादव जी से खुद स्वयं मिलकर पूरा प्रयास करूंगा, मिलकर यह सब डाटा उनको दूंगा। माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से भी एक ज्ञापन की कॉपी मैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भेजूंगा। बहुत सरल तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी आज मुझसे मिल सकते थे, मैं उनको ये सब बता सकता था। और जो खजाना है, जो कोष है मध्य प्रदेश का, उसमें ये पैसा जमा होता तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलता, नए निवेश आते कटनी में। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुर्भाग्य है कि आज मुझे मोहन यादव जी से मिलने नहीं दिया गया। और डिफॉल्टर लोग जो 2000 करोड़ 2500 करोड़ जमीनों को हड़प के बैठे हैं कटनी में, वो मोहन यादव जी के साथ थे और माइनिंग कॉन्क्लेव को कलंकित कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।